आज आपने प्रेस वार्ता रखी है और किस विषय पे रखी है? क्या जो आपने बोला कि मैसेज में क्या पर्दा लगाया जाए? ऐसा है, आप सभी पत्रकार बंधुओं का, मेरे भाइयों का, मेरी बहन कुसुम का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पहुंचने पर। जो आप अपने कीमती समय में यहाँ पहुंचे हो, समय निकाल के, उसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी बंधुओं का। किस लिए आज बुलाया गया पत्रकारिता की आपने प्रेस वार्ता के लिए, बताइए आप। अब आपको पता, हमारे गांव में एक बड़ा जोरों शोरों से अंसल कंपनी के साथ एक मुद्दा चला हुआ है, जो कि आजकल बहुत तूल पकड़ रहा। उसमें कल मेरे ऊपर एक आरोप लगाए गए एक शराबी के द्वारा, और वो छिक्का शराबी है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो किसी के स्काई बकाए में लगाए गए, जिसकी मैंने कंप्लेंट रात ही कर दी थी सेक्टर 4 में। ये रात मैंने उसकी कंप्लेंट कर दी थी सेक्टर 4 के अंदर। उसका इंक्वायरी हो जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एसएचओ साहब ने रात ही लेना आए थे, रात बहुत ज्यादा टल्ली था, कहा भाई कहीं कुछ होगा, तो इसका बहुत ज्यादा पी रखी थी उन्होंने रात, उसके घरों लेना आई थी रात। एक बार ब्रीफ कर दीजिए, आखिर वो मामला है क्या? ऐसा वो कोई गांव का और अंसल कंपनी का मामला है, मैटर है। गांव वाले कह रहे भाई हमारी जमीन दबैली कंपनी ने, कंपनी वाले कह रहे हमारी जमीन दबैली। ये तो एक कानूनी प्रक्रिया था, सिद्ध होगा भाई किसकी जमीन है किसकी नहीं है, वो तो चले कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन जो वो और बातों ना छोड़ के मेरा लेना नहीं देना नहीं, मेरे बारे में बातें कर रहे, दारू पी का कोई मेरे खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रखे, क्योंकि मेरे तक इस चीज की बहस करा भाई, मेरे तक इस चीज की बहस करा। मान ले जाए वो कहते हैं भाई एमसी साहब आए नहीं, भाई तुमने बुलाया मेरे को, क्या मेरे को। और फिर दूसरा, कई बारी मीटिंग हो ली इस मैटर को लेकर, इनको एक फिर ये बात भी कही गई भाई आप कंपनी द्वारा भाई आप थोड़ा सा एक तरफ हो लो, साइड में हो लो, वो उनकी मर्जी है गांव वालों की, उसमें हमारा कोई जोर जबरदस्ती नहीं। लेकिन उसकी मीटिंग हुई है, उसकी मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ मीटिंग के भी। वो कह रहे थे ना अभी, उसमें भी कोई मीटिंग नहीं हुई, वो उनकी मर्जी है गांव वालों की, वो ना हो वहीं रहना चाहते हो तो वहीं रहो, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसमें कई फेरी मीटिंग हुई है, देखो ये पूरा गांव बैठा। आपका जो हिस्सा आप उसमें रहो, ठीक है, आपने यही रहना, मैंने भी यही रहना, मैंने यही नौकरी करनी, आपने यहाँ पे अपना काम करना। ये उसके मैनेजर साहब कहाँ आ रहा है, जो आपकी जगह आप उससे बाहर आके फैल जाते हैं, यही सारे प्रसाद की जड़ है। तो या तो आप ये बोलोगे कि आपकी ये जगह आप उसके अंदर ही रहोगे, फिर तो भाई मैं आपकी जगह अंदर आने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि आपका जो हिस्सा आप उसमें रहो, ठीक है, आपने यही रहना, मैंने भी यही रहना, मैंने ये नौकरी करनी, आपने यहाँ पे अपना काम करना, जो भी आपका काम। ये जो ये शराबी कल जो बोल रहा था मीडिया में, इसका रतन है जी, रतन ऐसा अन्य रिश्तेदार तो है, तो एक ही परिवार सही है, एक ही गोत्र है, मतलब कि हमारे दादा जी 5 भाई थे, अगर 5 की औलाद है सारी। भाई भाई आप सबका साथ मिल जो भी मन तो करोड़ का तो नाम देखो, एक मीटिंग और फालतू है तो वो तो आप ही बोलने गए, कंपनी का कुछ नहीं कर रही है। ये कितने दिन बाद मीटिंग हुई? ये 2-3 मीटिंग हुई है गांव वालों की कंपनी के साथ। तुमसे खरीदती है तो हमने चिपनाई है उसमें, ये पूरी चीज इसमें है ना, ये कह रहे थे ना, वो कह रहे थे अभी आपने ये बात कही कि है तो हमारे परिवार में, और आपके परिवार से ही आपके ऊपर आरोप लगाए कि करोड़ों रुपए ऐसा ना जी, जमीन। पता भी क्या है, जो एक सज्जन व्यक्ति द्वारा, जो सही बंदे द्वारा आरोप लगाए जाएंगे, या तो कोई सबूत हो। एक शराबी की क्या बात, उनके घर के तो मानते नहीं, और रात ही सारा काम है क्या, वो तो शराब पी रहा था, वो तो नौकर रहा था, और उसको क्या पता, उसने इनकी तो कोई इज्जत है नहीं, ये तो है ठाई गिरे। लेकिन हम तो मान सम्मान रखते हैं, बोल कैसे गया भाई, वो तुमने तो मेरे को टारगेट कर रखे, ये तो मैंने चुनाव लड़े हो उसके खिलाफ, भाई मेरे तक इस चीज की बहस कैट रहा, या फिर कोई सबूत लिया मेरे खिलाफ ही देवेगा नहीं। चौंकी में दरखास्त दे रखी मैंने, चौंकी में देव भाई सबूत, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मैंने तो रात ही दरखास्त दे दी थी, सुन तो इसकी चिप बनाकर रात ही दरखास्त दिया था मैं इसकी। इसमें ये 2 बंदे हैं, इनको मेरे खिलाफ उस्काया गया बोलने के लिए,
अब इसके पीछे किसका हाथ है ये चौंके में ही बताएंगे। इस वीडियो में साफ तौर पर आप भी नजर आ रही हैं, कंपनी के मीटिंग डीजीएम है वो भी नजर आ रही है। और ये मीटिंग किसकी तरफ से करवाई गई? ये मीटिंग गांव वालों ने बुलाया था, कंपनी के आए थे, कंपनी बीच में बैठी थी। कंपनी का कहना ये था भाई मान लीजिए आपने हमारी जंग दबा रखी या भाई जो बेच भी गए जिनके जो रह रहे ना रह रहे, चलो फिर भी हम कंपनी न कहे था अलग आपको आपकी गली सीवरेज पानी बिजली एक अलग कॉलोनी सी बना देती है, बढ़िया कॉलोनी, थोड़ा एक साइड हो लो किंग हो लो भाई। चलो कोई नहीं जिसकी बिक भी रही आप चलो उसने भी जंग दे ही देंगे। उन्हें कह दिया था चल कोई नहीं भाई हम उजाड़ते नहीं है, मैंने कह दिया भाई हमारा गाँव इसको उजाड़ना नहीं। इसकी 10 फेरी माननीय मनोहर लाल जी से मीटिंग हुई थी, अब अप्रूव क्यों नहीं हो रहे? इस मुद्दे को हाँ इस मुद्दे को लेके गाँव को कहीं और बसवाना नहीं, गामड़ी को इस मुद्दे को लेके क्योंकि है ना गामड़ी के अंदर कितनी जमीन है ये रह रही इसका मना भी पता है और गामड़ी वालों को भी पता है। ये मेरा गांव है मना पता, मैं लड़ाई लड़ रहा है इसकी। मैं तो 6 साल एमसी रहे हम दोनों भाई, एक पत्ता भी नहीं रहे एक साल में यू क्या हो गया। हमने कोई तो तालमेल किस तरह तो बना ही रखे था कंपनी था, हमने कुछ तो भाई हमने कहा था हमारे गांव को, मैं तो एक ही बात क्या करूँ था जोड़ कर भी मेरे गांव को बसाए दो, मेरा गांव है यू। ये लेकिन दूसरा वाक्य सामने आया है जो आप पर आरोप लगे हैं। ऐसा वो पता भी क्या है, आरोप भी उस पर लगा जिसकी कुछ इज्जत हो। इब मान लीजिए जो से बोल रहा है उस शराब भी उसके बारे में सारे अरे यार नको उसकी के बात नको आता सारा गांव नको क्या हमने पता है शराब भी है, तो उसने तो उन्हें ग्रांट बोल रखी नको 4 ग्रांट आई गांव। आप सब बड़े लिखे हो पता आपने, एक अनअप्रूव्ड एरिया में 1 रुपए की ग्रांट नहीं आती है। और अब इस सरकार में ग्रांट का कोई लेना देना नहीं है, एमसी सरपंच का डायरेक्ट ग्रांट आती है, डायरेक्ट काम होता है, डायरेक्ट पेमेंट होती है। और वो कह रहे भाई एमसी पर 4 ग्रांट आई, झूठ तो यही पता लगा ना भाई यू झूठ बोल रहा। सुभाष जी क्या आपकी कोई कंपनी के डीएम से डायरेक्ट कोई बात हुई थी इस विषय को लेकर? ऐसा है जी, गांव को बसाने के लिए तो बात हुई है, उसमें माननीय मना जो हमारे बाबूजी थे बड़े बाबूजी माननीय मनोहर लाल जी का बोल रहा था सर हमारे गांव को अप्रूव करो। तो जब कमिश्नर साहब बैठे थे मैं रेस्ट हाउस में मिला बाबूजी से, तो बाबूजी ने बुला लिया कमिश्नर को, भाई इनके गांव को क्यों नहीं अप्रूव कर रहा। उन्होंने कहा सर इसके खसरे तो हंसल कंपनी के नाम बताओ अप्रूव कहाँ से करा। तो फिर बाबूजी ने मेरे को कहा भाई बता सुभाष, चलो फिर भी बाबूजी ने कहा मैंने क्या मेरे गांव को इसको कोई तो इसका समाधान करो जी। मैंने तो मैं गांव में किस मुंह तो वोट मांगूंगा, कैसे कहूंगा ये मेरा परिवार है, मैंने तो गाली देंगे भाई जो एमसी बना था थारे ना के करया। तो फिर बाबूजी ने कहा फिलहाल तो इसको मतलब कि कोई कुछ तो कहेगा नहीं और कंपनी के साथ बैठ कर इसका कोई समस्या का समाधान जरूर काटेंगे कोई ना कोई। तो कंपनी पे जैसा भी है सरकार ने ये सारी देन सरकार भारतीय जनता पार्टी की, आज यू हमारा गाँव है यहाँ से हाँ जी भारतीय जनता पार्टी है जी। मैं इस बात में पूरा जा मर्जी को और ये कल माननीय मनोहर लाल जी के बारे में कुछ तो कुछ बोल रहे थे ये शराब भी, ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं भाई। हमारे बड़े बाबूजी के बारे में अगर गलत बात मर्सी की भी बोल दी तो उसी ने ही मतलब इसके गांव को बसा रखा और ये उन्हीं के बारे में ऐसा उल्टा सुल्टा बोलेंगे, ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। मेरे को खुंद किसी बात से आई भाई, एक तो सरकार बाबूजी तो मारे करके भाई इस गांव ये हमारी बोटे हैं हमारा गांव है यू भाई इसको जैसे मर्जी हो भाई बसाना है भाई, जैसे मर्जी सरकार ने जो मर्जी कही हो कंपनी तक रिक्वेस्ट करी हो जो मर्जी कही हो भाई इस गांव को बसाना है, एक ही बात करी ना। और ये अब जो ये हरकतें करने लगे ना ये बसने की नहीं उजड़ने की हरकत करने लगे, जो ये चल रहा है नहीं सारा प्रोगंडा ये सारा। आपने किसी पत्रकार ने पूछा मान ले जाए कानूनी दायरे में जो कानूनी दायरे में बोलिया और मैं भी बोलता हूँ ये बात, कानूनी दायरे में रह कर काम होना चाहिए, वाक्य में कानूनी दायरे में रह कर होना चाहिए। मैं कंपनी से भी निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ कर, लेकिन उसका कानूनी दायरे का पता तो गांव वालों को भी है कि रिजल्ट निकलेगा। क्या आपको उनका पता है कि वो जो जमीन के पैसे की सेटिंग करके पैसे लिए किसने? क्योंकि 2 बार की मीटिंग की तो वीडियोस आप ही दिखा रहे हैं। ऐसा ना किसने दे पैसे वो जो शख्स की बात कर रहे हैं ऐसा ना वो तो नु कहता मैं नु कहने रहे तो रोज प्रधानमंत्री जी के बार और अब तक किस पर कैसे लिगेशन का लगा मेरे तनु तो बताया तो भाई किसने ये तो नु कह देगा पता नहीं। माम ये तो नु कह रहे भाई माम तो यहाँ जो साइड में जंग देवा कंपनी जबकि जंग भी नहीं
इनकी जंग बिनीर साइड में फिर भी देन में गिरे, ये दोनों को मारता तो चांद पर दे जंग, चांद पर दे ही जाओगी जंग। कहते गंदे नाले के पास बैठा रहे ऐसा कुछ नहीं है जी, अपनी मर्जी की जंग मांगी थी इन्होंने। हैं। अच्छा, इन्होंने कंपनी तो देवा थी नहर की जड़ में, तो इन्होंने कहा था हम तो यहाँ लेंगे। अगर वो इनका मसला नहीं लेना चाहते, नहीं बात खत्म हुई, कोई जबरदस्ती नहीं है उसके लिए, वो इनका मसला है, गांव की बात है, वो गांव वाले नहीं जाना चाहते ना जाओ। फिर कंपनी क्या कह रही है इस वीडियो में, कंपनी आला मैनेजर क्या कह रहा है इस वीडियो में, उन्होंने कहने लग रहा भाई आप नहीं, हम नहीं ठानते आपको यहाँ से, लेकिन जो हमारी मान ले जाए, चलो आपने बेच भी रखी, जिनके मकान रह रहे हैं, मैंने रिक्वेस्ट करी थी उन्हें रह जाएंगे। सारी जगह बेच रखी है, कुछ जगह मेरी बात सुनो जी, जी, जी। रह ही कुछ जगह है, सच्चाई तो जो है, वो तो फिर कानूनी दायरे में सारा पता ही लग जाएगा जी, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। 2 बार आपकी मध्यस्थता में एक मिनट में मैंने उसमें क्या निष्कर्ष? एक मिनट में पूरी बात नहीं हुई मेरी, पता भी क्या है कंपनी वाला क्या कह रहा है मैनेजर, भाई हम नहीं ठान दे आपके गांव को, आप यहीं रहो, लेकिन जितनी आप जंग में चलो, जित के मकान बन भी रहे, चानू को वो बिक भी रही हो, बन भी रहे हो, आप रो, लेकिन वो फालतू की हमारी जंग छोड़ दो और अपना चार दुआरी हम कर लेते हैं, आप अपनी जगह सुखी रहो, हम अपनी जगह, आपने भी यही रहना, हमने भी रहना। ये वीडियो में दिखाया मैंने, पूरे गांव के सामने मीटिंग में बोल रहा है, वही बात बोल रहे हैं जो मैनेजर साहब बोल रहे हैं। तो उनको कंपनी हम नाम कोई आपको ना तंग कर दे, ना आप हमारे को तंग करो। सुभाष जी सवाल ये है जी कि आप अक्सर बात उठती है कि गांव 200 साल से बसा है। जी 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 अंसल कंपनी बाद में पहले आई या गांव पहले? आप खसरा नंबर की बात जी करते जी हैं, जी 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 तो अंसल कंपनी तो बाद में आई है, हाँ जी हाँ जी। तो ये खसरा नंबर की बात कहाँ से आ जाती है? ये मैं बताता हूँ आपको जी, ये जो गांव है ना जी, ये कोई शामलात जमीन में नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों ने अपने आप जमीन खरीदी थी और उसी जमीन में अपने अपने मकान बनाए हुए, अपने अपने हिस्से में। जैसे मेरा नंबर 9670 है, मैंने अपने मकान में बना लिए। जिस तरह हमारे परिवार हमारे 9670 में सारे परिवार के, हमारे एक में 9671 में हमारे दूसरे परिवार के। मतलब ये मालिक है सब जगह के। ये मतलब कि अपने मालिक थे, लेकिन आपने हाँ मैं बताऊंगा उसका भी। लेकिन जब जमीन बिकी ना, ये भगवान जाना ही ना, तो ये कहा था भाई हमारी जो जमीन मकान है नहीं, हमारे मकानों की छोड़ कर और बाकी ले लो। ये ना पूरा खसरे के पैसे दे दिए, पूरे खसरे के पैसे चले गए उन पे, तो उसमें खसरे में मान ले जाए सारे मकानों के भी आ गए फिर तो ये तो मान ले जाए ना, कहते हैं बेचारे अनपढ़ आदमी थे भाई मारे मकानों की छोड़ का, बाकी आप अपनी ले लो, अब बाकी के पैसे दे दो, हमारे मकानों की छोड़ दो। ये भी हो सकता है कि कंपनी ने पहले अपने नाम को चलो बाद में उठा देंगे, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, जब भी कंपनी की गलती तो है जी, कंपनी की गलती क्या है, इन्होंने जब इनकी जमीनें भी की थी, इन्होंने कहा था भाई हमारे मकानों की कीमत दे दो और हम तो अपना जहाँ जमीन लेंगे वही डेरा बनाओगे। हमने तो भाई ये सब्जी पैदा करने वाले बंदे थे, मेहनत मजदूरी, भाई हम तो अपने खेतों में सब्जी लगाएंगे और अपना पालन पोषण, हमारे तो सब्जी बगैर गुजारे नहीं है, खेती बगैर। तो कंपनी ने जब इनको मकानों की कीमत नहीं दी तो यही रह गए। जो मैं पी से आए थे उनकी दारू पी का मैंने कहा सारा दे जाता तो मर गए। 80% तो यहाँ से विधवा बैठी, मारी भाभी यार, मारी बहने, और मैं बेचारी पोचा मार कर मैंने कहा अपने बच्चों ने पाला नगरे। ये मैंने कहा मैंने ये बात मालिक से भी करी थी, जो अंसल का मालिक है बाबूजी, मैंने कहने गया वो केब तक कैसे राजा थे कोई दिन में, ये हमारे गांव वाले जी सब 80% सब्जी का एरिया यू ही था करनाल का, आज से मतलब कि 15 साल पहले। सुभाष जी आप पार्षद प्रतिनिधि रहे जी जी 5 से 6 साल, जी जी आपने बताया, क्या आपने जानने की कोशिश नहीं की कि इस सारे एपिसोड में दलाल कौन है जो कंपनी के साथ मिलके इन लोगों को बाहर का रास्ता बाहर उठवाना था? आपने कोशिश नहीं की? ऐसा ना जी, बाहर तो कभी भी कंपनी ने कहा नहीं इनको उठवाने के लिए, आज भी कंपनी ने कहा नहीं। कंपनी क्या वो कंपनी द्वारा दबंगई हुई है ना, ऊपर अत्याचार हुआ, वो गलत ऐसा ना, वो गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए। कानून ऐसा ना, कंपनी को भी कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए, शांति प्रिय से काम करना चाहिए। और मैं अपने गांव वालों से भी अपील करता हूँ, इसका कंपनी कोई समाधान शांति से बैठ के निकाल ले। बिना प्रशासन के जाके वहां पर ट्रैक्टर लेके कब्जा करना और महिला के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाना और एक आदमी को चोटें मारनी, वो कहीं तक कहाँ तक ठीक है? ऐसा ना जी, मैंने क्या बोल रहा है, ये गलत है। ऐसा मना नहीं पता वहां क्या हो या क्या नहीं, पूरी बात का मेरे को भी नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो गलत है।
कंपनी द्वारा भी कंपनी कानून क्या खतर है। आप अगर आपके कोई कोर्ट में जाओ, कोर्ट क्या खतर है। अगर मेरी जमीन है और मैंने चल मेरी जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया, मैं जाके ऐसे लड़ूंगा पीड़ूंगा, कोर्ट किस लिए है, कानून किस लिए है। तो सरकार से मिली भगत भी हो सकती है। ऐसा है, कानून के साथ जाओ, कानून नहीं, सरकार सुरूर का कोई वो नहीं है मिली भगत का, ये तो सब कहने की बात है जी। सुभाष जी, इस पूरे सरकार मामले में ये जो भी- भारतीय जनता पार्टी सरकार है जी। एक उनका आरोप ये है कि सुभाष को हमने वोट देके बनाया था जी। और उसके बाद उसके सुख दुख में 24 घंटे हम लोग आज भी हैं और कल भी थे जी परंतु सुभाष जी ने आज 4 दिन हो गए इस एपिसोड चलते हुए हमारे पास छोटे आई, हमारे पास दबंगाई दिखाई गई, हमारे को मारने का प्रयास किया गया। सुभाष हमारा पता लेने तक नहीं आया, जय भगवान मौके में पहुंच भी गया। ऐसा ना, मैं 2 दिन से बाहर था, मेरे को जैसे ही तीसरे दिन आया, मैं पता लगा मेरे को, तो ये जब मैं गया, ये सारे के सारे ट्रैक्टर पर कहीं एसपी के अलावा कहीं जा रहे थे पहले ही। क्या इनका फर्ज नहीं बना था मेरे को फोन करके कहने का भाई हम एसपी के पास जा रहे सुभाष जी। मेरे को 2 दिन बाद यहाँ आने का ही पता लगा ना सारे मैटर का। मैंने तो मीडिया में चलो देख लिया था, तो ये मेरे को इनका फर्ज नहीं बना था, इनकी जिम्मेवारी नहीं है, इनकी भी तो जिम्मेवारी है भाई। ये मान लीजिए नए पार्षद है भाई, वो उसके साथ जा रहे, अच्छी बात है, वो भी बहुत अच्छा पार्षद है और मैं धन्यवाद करता हूँ। वो कल मारे गांव के दुख में आए यहाँ से, उसका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। पार्षद महोदय का बड़े शरीफ पार्षद है जो मौके के पार्षद हमारे। 6 से 7 लोगों ने आप पे एक और आरोप घड़ दिया कि कहना कि जब चुनाव की बात चली थी, भाजपा को वोट देने की बात थी, तो आप पे आरोप घड़ दिए कि आपने कांग्रेस के लिए वोट मांगी। ऐसा है ना जी, ये सब बातें झूठ है। अगर ऐसी बात है ना, ये आप साबित करियो ना वहां से। यूं तो कौन सके तक कह देगा, हमारे तो खून में है ना, अब भी काटेंगे बीजेपी लिखड़ेगी, सिर्फ लिखी हुई बीजेपी। अरे उस टाइम में तो सुभाष जब चुनाव थे विधायक के, जब सुभाष पे तक कैसे कैसे दबाव आए, रास्ते तोड़ी जाम कर दिए, जीप तो सुभाष 1 मिनट भी टस्ट मस नहीं होया। इस जितनी दम बगाई जीप हो इतनी हो जाएगी। अब मेरे साथ रही भी छोटी मोटी बातों तो सुभाष हिल जाएगा। पार्टी भारतीय जनता पार्टी मारी माँ है। सुभाष और जी, ये तारीफ तो बाद में हो जाए, लेकिन इस पूरे मामले के अंदर चाहे पूर्व पार्षद रहे हो जी 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 और चाहे मौजूदा पार्षद रहे, जी 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 जब वोट मांगने खुद जा सकते हैं, क्योंकि वो भी ये कहते हैं कि मुझे बुलाया नहीं, जी जी आप भी कहते हैं मुझे बुलाया नहीं, वोट मांगने के लिए तो नहीं आपको बुलाते, आप खुद जाते हैं। ऐसे दूरी इस पूरे मामले से दोनों पार्षदों ने, पूर्व पार्षद और मौजूदा पार्षद, आप पार्षद पर दूरी बना के रखी कहीं ना कहीं। ऐसा ना जी, मैं ना क्या कहा, मैं 2 दिन यहाँ नहीं था, मैं 2 दिन अपनी सिस्टर के यहाँ गया था, उनका कोई मसला था। मैंने कहा चल भैया दूज भी हो जाएगी, मैंने कहा टिक्का करा के फिर ही चले जाऊंगा। मैं कभी आज 9 साल के बाद गया था अपनी बहन का। चलो उन्होंने कहा भाई रुक जाइए, नमटवा के ही चाहिए, उनका थोड़ा जमीन को लेके आपस में जेठ में उनमें हो रही थी। चल कोई नहीं, वो मेरी सारे मानते हैं, भगवान की कृपा है। चलो 2 दिन के बाद जब मैं वहां गया, वहां कोई नहीं था गांव में, सारे के सारे कहीं गए हुए थे। उन्होंने कहा भाई वो तो जा रहे हैं कहीं एसपी के अलावा किसी के अलावा। तो फिर मैंने इनको नंबर लिया, भाई से फोन करे, उन्होंने फोन नहीं उठाया। क्या यहाँ से मेरा घर घनी दूर है, तो क्या ये यहाँ आईना नहीं लेकर के जावा मैं सारे। उनकी समस्या सुनने के लिए दोबारा जाएंगे आप? या मेरी माँ थी, बच्चे थे, यूं कह जानते भी सुभाष ना माँ भेज दिए, क्या उनका फर्ज नहीं बनता? अब वो बुलाएंगे तो आप जाएंगे? नहीं, मेरी बात सुनो जी। बात देखो, ये तो एक मेरा परिवार है, मेरा गांव है। ये गाड़ी भी देवेंगे या रोप भी लाओगे, प्रतिरोप भी लाओगे, लेकिन जाना मना तो फिर भी बिखड़ोना पड़ेगा, क्योंकि इना नू देखा भाई सुभाष मारा भाई है। अरे ना नू अभी ममना अपने भाई पर कर बैर, मन भी अपने समाज पर, इन भाइयों पर। हम चाह पता भी क्या है, मारा एक ऐसा एक ही परिवार है, यू एक ही गोत है कांगर। तो हम चाहे जितने मर्जी लड़ दो भिड़ लो, लेकिन हम पूरे वार्ड की जनता ही आपकी है जो, पूरा नहीं, मैं गांव की बात कर रहा हूँ। गांव में एक गोत है, नहीं कर सकते कि नहीं मारा गांव है ना जो एक ही गोत है जी। हाँ, सारा परिवार ही एक है। सर उड़ाले करें तो 2 करोड़ का जो आप पे उन्होंने आरोप लगा, तो उसको खंडित करते हैं आप? ऐसा ना जी, चाहे वो 2 करोड़ 20 करोड़ का लगाया, दोनों लगाए तो लग गया जी। आप जवाब नहीं दोगे, आपके सामने देख लियो। आप चौंकी में दरखास्त दे रखी, रात ही दे दी थी मैंने, लेकिन मैंने आपको कॉपी दे दी। आप इसको गलत मानते हैं, मोटी सी बात है, इसको गलत मानते हैं। हाँ बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत मानता हूं मैं जी। ये निराधार है, कोई इसमें सच्चाई नहीं है। उसको उकसाया गया, वो शराब पी रखी तो उकसाया गया। आप खुद कह रहे हैं कि शराबी ने आरोप लगाया। हाँ, क्या पुलिस शराबी आदमी की बात को तथ्यहीन मानती है कि शराब के नशे में
अच्छा। शराब के नशे में उसने, आप खुद का कहना है। ऐसा ना पता भी क्या जी, वो तो वो देवेगा ना जी, किसके कहने, उस बात उसकी नहीं है जी, अब मुद्दा यहाँ से यू आ रहा, उसने किसके कहने पे कहा। आप पर ही क्यों लगते बार बार आरोप, पीछे भी वो आरोप नहीं जी, ऐसा ना, जिसका सर नाम होता है वो ही बदनाम होता है। काफी नाम कमा लिया आपने। मैंने कहा नगरा जिसका नाम होता है यही कहावत है, और भगवान की दया था भाई, कुछ खास बात होगी जो बार बार मेरे नाम, मेरे को हीरो बनाए जानने गया कोई नहीं। ये तो है नहीं, राजनीति में आगे नहीं आप, और या समाज सेवी में आगे, ये रोप प्रतिरोप तो चलते रहते हैं, इनसे नहीं घबराने, इनका घबरा तो बेटो। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था जी जी, कि आप पार्षद प्रतिनिधि भी जी। थे, और आज का मुद्दा भी है कंपनी के बीच में, और वो दलाल कौन। ऐसा है जी, मना क्या पता। 2 बार मीटिंग आपके साथ कंपनी- हुई है, तो उस दौरान क्या कुछ निष्कर्ष? पहलो अंसल कंपनी थी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ऐसा- उनका नाल एक उजागर करांगा पूरा मीडिया के सामने। ऐसा ना सर, ये मैंने आपको बताया था दिया भाई, हमारे गांव का के बातें हुई थी, ये वीडियो दिखाई थी मैंने, सबूत ही नहीं है। मीटिंग कहाँ थे, मैं उन्होंने मीटिंग के देख लिया आपने, ये सबूत ही है आपके साथ। मनोहर लाल के साथ जो बैठक हुई उसमें उस गांव के गोपीवाली गांव के कितने लोग शामिल थे? उसमें गांव के कम से कम थे, मौजूदा 20 बंदों की कमेटी बनाई थी, 20 के 20 थे। जयगुआन पार्षद जी मौके पे ही नहीं थे। दिल्ली में बैठक हुई थी? नहीं नहीं नहीं, यही जयगुआन के ऑफिस में, परले ऑफिस में हुई थी यहीं। मनोहर लाल जी यहीं पे बैठे थे? जी जी, हमारे बीच कितने में। टाइम मीटिंग सहमति चली? हुई थी किसी बात मैडम जी, ऐसा ना, के बीच में? नहीं सहमति, उन्होंने अपनी समस्या रखी थी। बाबूजी ने, मनोहर लाल जी ने कह दिया था इसका भाई समाधान की बात चल रही है, कोई नहीं, इसका कोई ना कोई जल्दी समाधान निकाल लेंगे। सर जय भगवान जी के ऑफिस में जो माननीय मनोहर लाल जी की मीटिंग चली और 20 लोग वहां के थे और आप और पार्षद महोदय बीच में थे, जी, तो कितने घंटे मीटिंग चली, कितने मिनट मीटिंग चली? कम से कम 20 मिनट तो, 20-25 मिनट तो चलिए ना, 20-25 मिनट चलिए। उसमें कोई नहीं था, पूरे गांव के इधर गांव के मैटर में मना ले था। आपने कहा समाधान निकालने की बात कही जा रही थी, जी जी जी, लेकिन समाधान आपकी वजह से नहीं निकला, क्योंकि मनोहर लाल के खिलाफ भी आपने मोर्चा खोल दिया था एक बार ऐसा- 12 सेक्टर में। ऐसा कुछ नहीं है जी, ये बात तो कुछ इधर है, मैंने कहा आपने नहीं मोर्चा खोल दिया था, नहीं, शायद नहीं। समाधान इसलिए नहीं होगा, इसके नहीं, आप मैंने जिम्मेदार। तो कोई नहीं मोर्चा खोल लिया, कहा मोर्चा खोल लिया मैंने। आप इन्हें कहा था कि मैं धरना दूंगा मनोहर लाल के खिलाफ। मैंने तो कोई नहीं कहा जी, आपने लगे तो कह रहे आप। वो वीडियो आपको, जो वीडियो उस टाइम का था, मैंने कहा आप दिखा दो वीडियो, ये वीडियो में दिखा दो अभी मेरे को, ऐसे झूठे तो नहीं आप रोप लाओ। आप एक सज्जन पत्रकार हो सर, आप ऐसा तो ना बोलो मतलब कि वो एक सज्जन आदमी है, बोल दूंगा मैं उनके खिलाफ। अरे वो देवता आदमी है जिन्होंने हरियाणा की राजनीति की दिशा और दशा बदल दी। अभी मुख्य तौर पे सिर्फ ये नहीं, बात ऐसा ना बताइए बोल रहे कि ना। अब ये मसला जो है हल कैसे होगा? जो है सर मसला जो है क्या कानूनी प्रक्रिया से जो है ये मसला हल ऐसा होगा? ना जो, या आपस में आप लोग बैठ के मसला? ऐसा ना, इसके लिए एक अगर मान जाए एक मीटिंग कमेटी बनाई जाए गांव द्वारा, तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर कानूनी प्रक्रिया में गए तो उसमें नुकसान गांव को होगा। तो उस मीटिंग में हाँ। आप शामिल होना चाहेंगे? नहीं, मैंने कहा जिसको गांव चाहेगा, जिसको गांव चाहेगा, जिसको भी गांव वाला चाहेगा उस मीटिंग में रखना चाहे, वो मैं गांव वालों को कह रहा नंबर छोड़ दिया आपने। नहीं, गांव वाले के ऊपर ही है जी, वो जिस तरह एक आरोप लगाएगा कि सामनाथ भूमि अधिकतर जो है गांव की जो सामनाथ भूमि थी वो अंचल ने दबा कर वो बेच दी। कम से ऐसा- कम 20 एकड़ उसको है ना जी, उस पर तो बिल्डिंग कागज भी दिखा रहे हैं अपने। वो बिल्डिंग है बनकर, वो तो जेल है, उसकी मीटिंग हुई, उसकी इंक्वायरी चली, सारा कुछ होया। जड़ा अफसर गए थे वो लटायर हो गए, पता भी क्या बोल रहा, हमारा डायरेक्टर ऑफिस में सेक्टर 8 में चंडीगढ़ मेरे को, जब मैं गया वहां नुका भाई जो अफसर थे वो मौके के चले गए हैं, और जो जिन मान लीजिए जमीन आपने नहर सिंह जमीन खरीद ली और बेच कर कंपनी ने बेच दी, वो बिग्गी मकान बना लिया आपने, नुका हम उसका मकान हम कैसे तोड़ो, उन्होंने तो पीछे तेरा खर्चा रहना, उसका क्या कसूर है भाई। तो उसमें ये इंक्वायरी में ये बात रखी थी अफसरों ने, भाई महाराज कसूर बताया दो भाई, जो अफसर कर गए उन तक बात करो भाई, मामी हमारे पास ये भी जांच का विषय है। ये भी जांच का विषय है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, काली को और क्या जमीन सामनाथ भूमि कोई बेच सकता है? मैं तो है ना, सरकार जाना कांग्रेस के जानकारी आपको है? कांग्रेस के राज में सब हुआ था जी, ये 2004 3-4 की बात है, 5 की उस सब कुछ हो गया, तो उसमें तो सब चला करा था, ये भी नहीं कुछ भी होता ऐसा। 2005 में कह रहे थे हम। हाँ 5 है ये भाई, ये नहीं कुछ भी होता है, अभी तो कुछ होगा करके देख लो, थाने के नहीं कंप्यूटर कुछ मकान अब भी बीच में रुक गए हैं जो सामनाथ भूमि में बन रहे थे और लोगों ने कंप्लेंट रखी तो कुछ बीच में मकान बनते बनते रुक गए हैं। नहीं, मैं कोई मकान नहीं रुक रहा अंचल के अंदर ना, ये तो सब कोई भी मकान नहीं रुक रहा कंपनी के अंदर, ऐसा कोई मकान नहीं रुक रहा, हमारी जानकारी में इतना तो है जी चलो जानकारी के साथ जी जी। हाँ जी पार्षद महोदय, आप पार्षद रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे इस समय, अगर बात करें तो आप भी यहाँ पे आए हैं और क्या कहेंगे, मामला क्या है?
नाथ सिंह जी, देखो मैं तो ये कहना चाहूंगा जी, गांव वाले और कंपनी वाले बैठा है आपस में और तालमेल बना हुआ है, तो समस्या का हल निकला है। अब सुनने में आई थी भाई, डी साहब के पास गए थे, एसपी साहब के पास, वो वहां से कोई कमेटी गठित करते होंगे। अगर वहां से कोई सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई कमेटी गठित होती है ना, उसमें गाँव का नुकसान है। जो सच्चाई है, गांव तो हमारा, परिवार हमारा है। देखो कुछ परिवारों की रजिस्ट्री है, अगर 100% में 20 परिवारों की रजिस्ट्री है, जो 80% लोग रह जिन पे नहीं है, वो तो हमारे भाई है। जो कमेटी गठित होगी वो तो सच्चाई दूध कर दूध पानी को पानी करेंगे। वो 20% तो सच कमेंगे, ये हमारी है। वो 80% कहाँ जाएंगे लोग? जो कमेटी बनेगी वो ये भी देखेंगे कि ये लोग कितने वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं, ये भी देखेंगे। कमेटी साहब, कमेटी एक मिनट, कानून की तरफ से नहीं, जय भगवान जी कहने का मतलब ये है कि 80% लोगों ने जमीन बेची हुई है अपनी। आप ये कहना चाहते हो? हाँ, जो सच्चाई है, जो कानून की तरफ से 20% की जो सच्चाई है, 80% ने 20% जो लोग हैं नहीं, आज तक जो फैसला नहीं हो रहा उनका, वो लोग है भाई। ये 80% तो फ्री में ले लेंगे जमीन। हाँ, ये बात में क्या मेरे यार, ये 20 तो नहीं देगा 80% फ्री में, हमारा क्या फायदा है इसमें? अरे ये भी तो हमारा परिवार है, ये तो नहीं सोचते वो लोग। जब ये अलग होने की, एक मिनट सर, मैं एक मिनट मैं बोल लूंगा इसमें। ये बात रह गई थी, पता भी क्या है जी, ये अलग होने की बात आई थी ना भाई, एक का नहीं बसने की, तो इसमें ये बात रखी गई थी भाई, जिम जान मान लीजिए आपके नाम 100 गज की रजिस्ट्री है, कंपनी ने कहा था भाई हम 100 के बदले 120 गज देंगे और सीवरेज पानी सब कुछ करके देंगे, गली गुड़ी सब बनाएगा पक्की। अच्छा, जिनकी वो पता भी क्या कह रहे, गांव में इस चीज को लेके फूट पड़ गई भाई, हमारे पास तो जमीन है 100 गज रजिस्ट्री के, हमारे को 120 मिला नगरी, और इस पर 150 गज है मकान बन रहे, और इस पर कुछ रजिस्ट्री नहीं, कुछ नहीं, इसको फ्री में मिला नगरी, तो यहाँ से फूट पड़ेगी गांव में, तो फ्री में ले जाएगा भाई। मतलब ये आपस में एक दूसरे का ना इस चीज का द्वेष हो गया, यहाँ नहीं फैसला हो पाया था। ये बात याद है जय भगवान ना, जय भगवान जी। अगर बात कहें, एक मिनट, जय भगवान जी, बहुत सारी करनाल में अनपूर्ण कॉलोनी है जो 15 से 20 साल, 15 साल, 18 साल, 10 साल हो रहे हैं, उसमें कहने के सब में गलियां बन रही है, अनपूर्ण तरीके से बन रही है, सबने 500 बनवाई, परंतु इस गोपी वाली गांवड़ी में नगर पालिका के बाद अब तक कोई गली नहीं बनी। क्या यहाँ तो एक ही कंपनी वाले लगने धंधे हैं, कारण यही है कि कंपनी वाले की जमीन है उसमें, और ये लगभग 41-42 साल का मैं हो गया, और एक हमारे ताऊ जी 103 साल के हुआ है, लगभग 150 साल पुराना गाँव है ये। तो है तो हमारा ये, लेकिन बिक गया। और रही दूसरी बात, मैं बात बोल रहे हो प्रसाद साहब क्या बोल रहे, उस दिन हम 10 मिनट पहले कंपनी वाले बोलता नहीं है, अलग रहे भाई, या तो मम मरते कोई सा, या न सड़क मारा मम, दर्द तो मारा भी है, चोट तो मारी बाण बेटियों को लग रही, ये भी की बात कोई वारदात हो ही नहीं। प्रशासन मैं आपके चैनल से माध्यम कर भाई जोड़ कर रिक्वेस्ट है, यहाँ न्याय करो हमारे भाइयों के साथ, एंड तो बहुत अनर्थ हो जाएगा ऐसे की बार। अभी की बार हम बात साइन नहीं करेंगे, उनके ऊपर ट्रैक्टर चला दिया किसी का टीवी, क्यों? शामलाल भूमि 20 किले है, और मेरे पास शमशान घाट गांव का अटक नहीं बना। भाई साहब, कमिश्नर साहब से बात हुई है, बोले शामनाथ में बन नहीं सकता, शामनाथ जमीन में कोई काम नहीं हो सकता, कोठिया बन सकती है, कोठिया बन सकती है, बिल्डिंग बन सकती है, शमशान घाट, बड़े लोगों सब कुछ हो, शमशान घाट नहीं बन सकता लोगों को, शामनाथ बन ही नहीं सकता, कोठी बन सकता, बिल्डिंग बन सकता, वो बन सकता, चाचा माम गलत है। आपने देखिए हमारा शमशान घाट कहाँ से वहां से, बरसात मेरे पिताजी 2 साल पहले एक्सपायर हुए थे, बरसाती आ गई थी, वो हम नहीं मेरा कैसे संस्कार करे था, बिल्कुल जगह जगह करना पड़ता है। हाँ, अब अपने दिक्कत तो है करा बस, और क्या था हल? क्या सर लास्ट में बोल दिया हल ये सर ये है, बस कंपनी वाले और गांव वाले बैठा ना, और कोई मोजीज का या चल मार बना विश्वास है भाई, और किसी ने मौजूद पार्षद अपने कंबो साहब उन्हें लेकर बैठो, किसी ने भी XYZ किसी ने भी काम बसने में काम बस जो बस मारा। आप पे जो सारे आरोप लगे निराधार हैं, ये आज क्लियर हो जाएगा सामने। एक भी आरोप अगर मैंने मेरे पर कोई आरोप लगे, मैं 5 मिनट के बाद सुन दो सारा एप्लीकेशन दे कान नगर यहाँ था आइडिया लगा लो। अगर मैं कहूँ नार सिंह जी एक आप माइक लेके उठाएगा भाई, आप जोर आप 1 मिनट में आओगे, मैं लेगा भाई, मैं क्यों गया इतनी जल्दी फिर वहां से दरखास्त देने के लिए, इतनी जल्दी क्यों कार्रवाई करवाई मैंने? और मैंने कल अगर मैंने क्या मका इसका जी दूध का दूध और पानी का पानी चाहिए मैंने, और कुछ नहीं है। पता भी क्या है,
मेरा एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे गांव में थोड़ी सी फूट ये इसको लेके चल रही, भाई मेरे पर तो रजिस्ट्री है और इसको मिलने लगी फ्री में जमीन, तो इसको किस तरह दे देंगे फ्री में? तो उनका ये चीज का भी हमारा एक बड़ा मुद्दा हो रहा है भाई, ये भी हमारे भाई है, ये कहाँ जाऊंगे गरीब आदमी, ये भी तो थारे ही भाई है, थारे तो परिवार है, यू भी हमारे तो बच्चे हैं, ये भी इन्हें काट देंगे गांव मत है। तो ये मेरे पूरा गांव है, सारे रल मिलकर इसका कोई समाधान का, तो लड़ाई कोई समाधान नहीं है किसी चीज का, लड़ने से किसी चीज का समाधान नहीं निकलता, लड़ाई से कोई समाधान नहीं है। तो मैं ये आपके माध्यम से सबको लग रहा है इसका भाई लड़ाई की बजाय इसका कोई समाधान ऐसा काटा सरकार, कोई इस गांव को एक बसा या रहना चाहे, रहने तो क्या हो गया फिर? अगर आप कोई बैठक होती है, मीटिंग होती है और अगर से गांव बसाते हैं तो क्या उनको गांव के लोगों को स्कूल दिया जाएगा? ऐसा ना जी, स्कूल का प्रावधान किया जाएगा। जो बात हुई थी ना पहले तो मीटिंग में जी, आप मैंने पता नहीं क्या करेंगे, उसमें तो स्कूल की भी जंग थी, उसमें तो गलियां भी सीवरेज भी पक्के सारा कुछ था, जो बात हुई थी मेरे शमशान घाट भी था, उसमें सब कुछ था जी। कंपनी ने सारा उन्होंने कहा था भैया मैंने स्कूल के उसकी 3 बीघे 4 बीघे जमीन दे देंगे, उसमें तुम पंचायत बनाओ, अपनी स्कूल बनाओ, अपने शमशान बनाओ, अपने चाहे अपने डंगरे बांधो। लिखित में दिया था या बराबरी था? नहीं, लिखित में तो एग्रीमेंट होना था, गांव कानून का गांव वाले मानने नहीं, नार सिंह जी, गांव वाले मानने नहीं थे ना। आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँ, हमारे भाइयों के साथ न्याय हो गया तो क्या अनहम है ना, अपने पूरे समाज ने इकट्ठा करेंगे, पूरे हरियाणा प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यूपी, हमारे सारे से अपने भाईचारे इकट्ठा करेंगे हम। अगर हमारे भाइयों के लिए न्याय नहीं हुआ, नट मार मार तोड़ रखी, हमारी बापी ट्रैक्टर के नीचे से काटी उन्हें, घसीट का पिट्टी, वहां कोई याद में ना मारा, उन्हें छोटा मम सड़ो ना, मम्मी चोट मारा उनका, अरे आज ये बुधवार 8 का फिर में बाउंसर लेके आए थे वो लोग, बाउंसर मार, मैं तो जिक्र में वे प्रसाद में चढ़ाने वहां में बाउंसर है में, किसी घर में डकैती मारा, किसी दी बेटन पिटा, मतलब ऐसे तो लठ मारा, मारो ना आएगा मैं इसी मौके पे लेकिन बाद में आया हम तो मैं अपने बेटू को मारा था, मेरे पापा को मारा जय है। भगवान जी, लेकिन कंपनी के डीजीएम का कहना है कि पहले पथराव गोपी वाली गामड़ी के ग्रामीणों ने शुरू किया था। मैडम जी अब मेरे कब्जे में बैठे आप मेरी जिम्मेदारी में, ऐसे तो बदमाश लेगा अगर मैं भी अपनी बात कर जाती, मेरे बेटे की बहू हुआ मना पता, अगर वो हमारे से मैसेज करते हुए ऐसे फोन करा हमारे पापा सवाल लग रहे मामा। लेकिन आज भी कंपनी के जो डीजीएम है वो कहते हैं कि ग्रामीण अगर आके हमारे से बात करेंगे तो हम जो जैसा चाहते हैं वैसा करके देने को तैयार है। ऐसा नहीं है तो गांव का मुद्दा गांव वालों ने देखना चाहिए, वो कमेटी बनाओ, बात करो, देखो आपने निष्कर्ष अभी जो निकाला है उसके बिहाफ पे मैं ये बात बिल्कुल आज बात तो सही गांव है। वालों ने तो मार पाई वो लगा दिए झूठे आरोप पे। एक मिनट, सर गांव के अगर गांव के 10 लोग बैठा नहीं, 10 कंपनी के, मैंने बाइट की थी विशाल कौशल जी की, तो उन्होंने कहा था अगर ग्रामीण आज भी आकर बात करते हैं तो हम उनको उनकी जगह वो जहाँ चाहते हैं वो देने को तैयार ये है। बात करो नहीं, थोड़े ना किसी के मामला करते हैं, गटासियों के लो, गठों के लो, पहले ग्रामीणों ने किया, उनका कहना है। ग्रामीण करते हुए उठकर भी नहीं चाहते कोई, सारी गाली हमने कहा जो हम गरीब है हमारा घर पाएगा तो पड़ते को ठीक है, जितनी हमारी जगह अपना मुंह तक बोले हम 20 फूट फालतू देते रहे, तो हमने 10 दे दो, जिसके लैंटर के उनके लैंटर के दे दो, जिनके कड़िया के उनके कड़िया के दे दो, इतना बीच का प्रॉब्लम है, बना के दोगे तो ठाम नहीं मारा काम बोली ना मारा भी हम पैड का घर बनाया। पहले हम लाभ नहीं किया था, हम लाभ नहीं किया था, ये गया मेरी बहू थी बाद में आया वो बरगेरन गई, उन्होंने किया था, उन्हें न कर रखा उन शब्द में ले लेना उनका बड़ा गार्डो भी नाटक का कभी रोड़ा नहीं करियो तुम तो उन पर सुपरे फिर भी रोड़ा कर दिया, जरूर नहीं थे कोई, अरे देख ले बीवी जाए तो ऊपर अस्पताल तो दुखा ही होगा, धक्का सही करने का काम किया मैं तो घर अभी मैं भी सुन बजा के तो रात 40 करो दबंगई दिखाई और पूरी दिखाई उन्होंने कोई करके दोबारा मैं